कि वो लड़की नैन, उसने अब भी गुरु 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 माँ को देखा है। ये लो सूरजो, मैंने लिख दिया है और साइन भी कर दिया है। अब जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। गेट अ लॉयर फास्ट। इंस्पेक्टर, जरा गौर से देखिए, डिवोर्स पेपर पर नॉयन का जो सपोजिटली जो सिग्नेचर नॉयन ने किया है और यहाँ शाओली ने जो लिखा है अभी नॉयन तारा, और यहाँ जो नॉयन तारा लिखा है, ये हैंडराइटिंग एग्जैक्टली सेम है ना? यस, दिस इज परफेक्ट मैच। ये तो बिल्कुल सेम है। समझ लो मैंने नॉन को तुम्हारे हवाले कर दिया, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। और मैडम जी, आपको पता भी नहीं होगा, हम जिनके लिए काम करते हैं ना, उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाम तो सुना ही होगा, बाबा प्रलय गुरुजी। वो मशहूर गुरुजी जिनके भक्त देश विदेश में फैले हुए हैं। जी हाँ मैडम जी, ये डिमांड थोड़ा अर्जेंट है। क्या है ना कि बाबा जी का भी कुछ ही दिनों में एक उत्सव शुरू होने वाला है, और यह उत्सव कहने को तो है, लेकिन इसकी आड़ में विदेशी भक्त आते और वहाँ क्या धमाल होता है, इसका अंदाजा भी हम आपको नहीं दे सकते। और नैन जैसी रेयर लड़की वो चाहिए, बहुत अर्जेंट है। तो ठीक है, फिर आज रात को ही तुम्हें नॉन मिल जाएगी। बोल दो ऐसे रही हो, घुसोगी कैसे परी महल में? घुसना तो है ही, वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे बैंड बाजा के साथ। हाँ, आज कोई बात नहीं मानेंगे हम। चलो चलो। हाँ सूरजो, तूने वादा किया था कि तू भी डांस करेगा, चल अभी कर। नाचूंगा छोटू माँ, जरूर नाचूंगा, लेकिन मैंने कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहले वो काम हो जाए फिर बाकी सब कुछ। अब बता भी दो दादा, क्या है ये इम्पोर्टेंट काम? इतने सस्पेंस में मत रखो हमको। हाँ सूरजो, बता दे। देख हम लोग डांस रोक के खड़े हैं, जल्दी बता। बोल ना सूरजो, कौन सा जरूरी काम? जय माँ। एक्शन रिप्ले। यही था इंपॉर्टेंट काम छोटू माँ। नयन, मैं फिर कभी आपको खुद से बिछड़ने नहीं दूंगा। मेरी नयन तारा है आप, मेरी आंखों का तारा। मेरे नैनों की मनी बना के रखूंगा आपको, वादा करता हूं। ये क्या हो गया माँ? तुम्हारे चरणों का सिंदूर तुम्हारे ही सामने मेरी मांग में भर गया, तो क्या ये तुम्हारी ही इच्छा है माँ? अरे मोहर, जा जा बेटा, शाकापाला लेके आ। शादीशुदा लड़की की कलाई खाली नहीं रहनी चाहिए, जा जल्दी लेके आ।
भी तो मुझे लगता है कि मुझसे बेटर तुम शाओली को समझते हो। मैं कब क्या करूंगी सब पता है तुम्हें। देखो ना, मैं घर में घुस चुकी हूँ, ये तुम समझ गए। नॉयन के पुतले को मैंने आग लगाई, ये भी तुमने गैस कर लिया। मैं कब क्या करूंगी सब पता है तुम्हें। बस एक बात तुम गैस नहीं कर पाए। पता है क्या? कि मैंने इतनी मेहनत से, इतने दर्द, इतनी तकलीफ सह के तुम्हें अपना बनाना चाहा, तुमसे शादी करके अपना घर बसाने का सपना देखा। और तुमने उसी सपने को अपने पैरों के तले रोन दिया। तब मुझे कैसा लगा होगा, ये गैस नहीं कर पाए थे तुम। नॉयन हमेशा बीच में आ जाती है। इस बार भी इसे लगा होगा कि ये मेरी जगह ले लेगी। चाहे जो भी हो शुरजो, अग्नि को साक्षी मान के मैंने तुमसे शादी की है। तो तुम्हें पाने के रास्ते में कोई भी कांटा बनाना, तो मैं उसे भी उसी अग्नि को साक्षी मान के उसमें भस्म कर दूंगी। क्या करोगी तुम? मुंडा करोगी नॉयन का? कहां है वो, बताओ। क्या किया है तुमने उसके साथ? दादा शुरजो, शुरजो। कहां है नॉयन? क्या किया तुमने उसके साथ? शुरजो, शुरजो छोड़ो, छोड़ो उसे, पागल हो गया है क्या तू? अरे औरतों पे हाथ नहीं उठाते शुरजो। शुरजो छोड़ दे उसे, होश में तो है तू, छोड़। दादा खुद को इसके लेवल में क्यों ले आ रहे हो? छोड़ो। बताओ क्या किया तुमने, जवाब दो शाओली, नहीं तो आज ये क्राइम हो जाएगा मेरे हाथ। I'll kill you। मुझे नहीं पता शुरजो, नॉयन कहाँ है? मैं तो अभी आई और वो मेन गेट खुला पड़ा था तो अंदर चली आई। झूठ क्यों बोलूंगी मैं नॉयन का मर्डर क्यों करूंगी? अभी लॉकअप में पूरी रात गुजार के आई हूँ। सबक मिल चुका है मुझे, मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आई हूँ। अब दोबारा कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ नॉयन के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के तुम पे अपना हक जताने आई थी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। नॉयन कहाँ तुम? बाहर आओ, आ गई हूँ मैं। नॉयन आओ। तुम्हारे नाम मानने से ये झूठ नहीं हो जाएगा। You know what? मुझे लगता है डीप इनसाइड तुम्हें भी पता है कि यही सच है, बस इसे एक्सेप्ट करने से डरते हो, इसीलिए वायलेंट हो रहे हो, हाथ उठा रहे हो, चीख कर चिल्लाकर मेरी आवाज दबाना चाहते हो। आज तो तुम मार पीट के शाओली का मुंह बंद करा दोगे, लेकिन एक दिन तुम्हारा जमीर तुमसे पूछेगा, तुमसे सवाल करेगा। अब क्या करोगे शुरजो? कैसे जस्टिफाई करोगे अपने इस एक्शन को? ब्लडी लायर, कुछ भी बोले जा रही हो। हमारे बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ना हॉस्पिटल में ना कहीं और। शादी के बाद हमारी पहली रात, वो भी भूल गए।
याद करो सोचो, तुम और मैं एक ही कमरे में, एक ही बेड। शराब, शराब। नहीं रहूंगी चुप मैं। क्यों रहूं मैं चुप? अब इतनी सारी बातें इनकार कर रहे हो ना, तो ये भी कह दो कि वो सपना भी झूठ था। कौन सा सपना? इतनी कन्वीनियंटली तुम उस सपने को भूल गए। नॉयन ने खुद तुमसे कहा था कि शाओली को अपना लो, शांति से उसके साथ घर बसा लो। उसके बाद ही तुमने मुझे अपनी पत्नी माना था और मेरे करीब आए थे। आज जब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बोलो शूरजो, क्यों डिनाई कर रहे हो इस बात को? अरे निकम्मो, कहाँ हो तुम सब? अरे जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ उस्ताद? ए, उस्ताद उस्ताद क्या लगा रखे हो? देवी जी होश में आ गई है, जल्दी से क्लोरोफॉर्म निकालो। सुनिए, रुकिए। औरत कहाँ गई? कौन औरत? वही जो भी यहाँ खड़ी थी, मुझसे बात कर रही थी, साड़ी पहन रखी थी, उनके बिखरे हुए बाल थे, लंबे लंबे बाल, सिंदूर की माथे पे बिंदी थी, मांग में भी सिंदूर भरी थी, गले में चुन्नी थी। मुझसे कह रही थी कि उस्ताद क्या हुआ? क्या कह रही थी? मैं आपको साफ क्यों सुन गया? ए, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए, माथे पर सिंदूर की बिंदी थी, मांग में भी सिंदूर भरी थी, गले में चुन्नी थी। हेलो गुरुजी, गुरुजी से मेरी बात कराओ। नहीं 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 नहीं, मुझे अर्जेंट है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। गुरुजी से जल्दी बात करो। ठीक है, उनको इतना जाके कहना कि वो लड़की नैन, उसने अब भी गुरु माँ को देखा है, और मुझे फोन करना जल्दी से। हाँ